धौलपुर जिले की साइबर थाना पुलिस ने सीकर जिले के 3 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ट्रेडिंग के फर्जी ऐप बनाकर धौलपुर के एक व्यक्ति से 16 लाख से अधिक रुपए की ठगी की थी। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। सीओ सिटी मुनीश कुमार मीणा ने बताया कि धौलपुर निवासी पीड़ित जितेंद्र पाठक ने 19 जून 2024 को साइबर पुलिस थाने में फ्रॉड और ठगी का मामला दर्ज कराया था। पीड़ित ने रिपोर्ट में आरोप लगाए हैं कि उसके व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से एक लिंक आया था। लिंक के माध्यम से उसको ग्रुप में जोड़ दिया गया। ग्रुप में जोड़ने के बाद पैसे 2 गुना और 3 गुना करने का लालच देकर रुपए जमा करने के लिए कहा। ठगों के झांसे में आकर 16.36 लाख रुपए ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से जमा कर दिए। रुपए जमा होने के बाद ग्रुप के लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब आरोपियों को कॉल लगाई तो मोबाइल स्विच ऑफ आए। इसके बाद पीड़ित को खुद के साथ ठगी होने का एहसास हुआ। सीओ मीणा ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टेक्निकल उपकरणों के माध्यम से साइबर पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। फ्रॉड के मामले के आरोपी विजेंद्र चौधरी पुत्र पप्पू सिंह चौधरी निवासी सीकर, राकेश कुमार वर्मा पुत्र बीरबल सिंह जाट निवासी सीकर और सतीश कुमार पुत्र झब्बर लाल निवासी सीकर को डिटेन किया है। आरोपियों से फ्रॉड के बारे में गहन पूछताछ की गई थी। जांच के बाद इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है। तीनों आरोपी ठगी के दोषी पाए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपी ट्रेडिंग के फर्जी ऐप चला रहे थे। शेयर मार्केट के नाम पर पैसा जमा करते थे। रुपए 2 गुना और 3 गुना करने का भरोसा देकर लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों से पुलिस मंगल विहार एवं आनंद नगर कॉलोनी डूबी अंधेरे में जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। वर्तमान में अगर देखा जाए तो धौलपुर शहर में अंधी नगरी चौपट राज के बराबर है। वैसे तो धौलपुर शहर वासियों की जिंदगी नरक में पड़ी हुई है, क्योंकि शहर धौलपुर में कोई भी विभाग पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहा है। ऐसा ही एक नजारा आनंद नगर एवं मंगल विहार कॉलोनी सेपऊ रोड धौलपुर का देखने में आया है, जहां लगातार 36 घंटे से विद्युत की सप्लाई बिल्कुल बंद है एवं कॉलोनी वासी पूरी तरह से परेशान हैं। लोगों ने बताया है कि 45 दिन बाद बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं एवं हमारे बच्चों की पढ़ाई अंधेरे में ठीक से नहीं हो पा रही है। करीब 36 घंटे से कॉलोनी की लाइट नहीं आ रही है। राजस्थान सरकार के द्वारा गैस पाइपलाइन एवं सीवर लाइन का काम धौलपुर शहर में चल रहा है, जिसके चलते विद्युत की अंडरग्राउंड केवल कर्मचारियों के द्वारा काट दी गई है, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कई बार विद्युत विभाग के फोन भी लगाया, लेकिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने फोन को नहीं उठाया है। अगर फोन को उठा भी लेते तो कोई भी संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। धौलपुर ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभा। हाँ जी, क्या परेशानी है? कल की लाइट गई है सुबह की, अभी तक तो आई नहीं है। और परेशानी इतनी हो रही, घर में बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनका ना तो नेट बंद है और वृद्धजनों की जो मोबाइल चार्ज नहीं होता है, मशीनें चलती, मोबाइल भी आपका मोबाइल तो चार्ज इसलिए आप कर पा रहे हैं। नहीं तो लाइट क्यों नहीं आ रही है, इसका रीजन क्या है? बताया कोई 11 kV की लाइन का क्या हुआ है, कुछ रेनोवेशन चल रहा है, क्या चल रहा है? तो आपने उनसे कोई कॉल वगैरह करके अधिकारियों से संपर्क नहीं किया गया? हाँ, वो तो हर 2 घंटे बाद कह देते हैं, 1 घंटे बाद आएगी, 2 घंटे बाद आएगी, ऐसा करते। उन्होंने बोला है? रात हो गई, सुबह भी हो गई। फोन को उठा रहे हैं वो लोग? हाँ, कुछ एक आध एक फ़ोन नंबर था, उसको उठाया था उन्होंने। फिर उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या बोला? रात को तो कह रहे रात ही आ जाएगी, 1 घंटे बाद 2 घंटे करते हुए पूरी रात हो गई, फिर सुबह आ जाएगी। तो नहीं तो आई नहीं है, अभी तो आई नहीं है ना। फिर क्या परेशानी है? कल से लाइट नहीं आ रही है 9 बजे से, और सब पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई पड़ी है। मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो बुजुर्ग जो अंदर बैठे हुए हैं वो नहा नहीं रहे हैं, पूजा पाठ का कोई काम नहीं हो रहा है, सब परेशान हैं। लाइट कब से नहीं आ रही है? कल सुबह 9:30 बजे से करीब गई है। तो लगभग कितने घंटे हो गए? 24 घंटे करीब हो गए। अच्छा, तो आपने कोई कार्रवाई वहाँ पर नहीं की है कि बिजली का वगैरह? हाँ, फ़ोन किया था मोहल्ले वालों ने, और भी हम गए भी थे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे केवल 1-2 घंटे की कह के और टाल दिया जा रहा है। तो लाइट का रीजन क्या है कि लाइट कैसे गुल हो गई एकदम? पता नहीं, वो उनसे संपर्क किया था तो ये कह रहे थे कि लाइन फॉल्ट हो गई है, नीचे से लाइन फॉल्ट हो गई। अच्छा, किस कॉलोनी में नहीं आ रही लाइट साहब? ये 3-4 कॉलोनी है, आनंद नगर है, मानसरोवर है, पीछे जगदम्बा है, ये लाइट। आपका शुभ नाम क्या है? बबलू परमार, आनंद नगर सेपू रोड। ओके। परेशानी है साहब? लाइट 24 घंटे हो गए, लाइट नहीं आ रही है, और विद्युत विभाग में भी संपर्क किया, परंतु कोई फोन नहीं उठा रहा है, ना कोई जवाब संतुष्टिपूर्वक जवाब दे रहा है। लाइट कब से नहीं आ रही है? करीब 24 घंटे हो गए, कल 9 बजे की गई है। हाँ, तो लगभग हो चुका इतना टाइम तो
तो लाइट आई नहीं रही बिल्कुल। बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है और पढ़ने वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं, घर गृहस्थी वाले परेशान हो रहे हैं, सभी को परेशानी है। आपने खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी, जॉब, व्यापार एवं बेरोजगारी से असंतुष्ट हैं? तो घबराएं नहीं, सभी के लिए समान अवसर। आपको मिल रहा है वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने का सुनहरा मौका। पार्ट टाइम आमदनी या फुल टाइम करियर बनाएं, कोई निवेश नहीं, बिजनेस की पूरी ट्रेनिंग फ्री दी जाएगी। अपने कार्य के साथ साथ अच्छी आमदनी शुरू करें। देश विदेश घूमने का सुनहरा अवसर प्राप्त करें। हर महीने कमाएं 20,000 से 2 लाख रुपए। नोट, हमारे यहाँ छोटी से छोटी बीमारी एवं बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, जॉइंट पेन सभी बीमारियों की दवाई उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है भारद्वाज मार्केट के पास, भसेड़ी, धौलपुर, राजस्थान। मिस्टर दुष्यंत शर्मा, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, बिजनेस कोच, लाइफ कोच। मोबाइल नंबर 8306914469। दूसरा नंबर 6378776506। ईमेल teamdushyantSharma@gmail.com। सभी को नमस्कार, मैं दुष्यंत शर्मा। जैसा कि अभी आपने हेडलाइन पर प्रोडक्ट देखे, ये सभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक सब में काम आते हैं। जैसा कि आपको हार्ट की समस्या है या किडनी स्टोन की समस्या है या घुटनों की समस्या है, उसके भी सारे प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल हैं। अब ये प्रोडक्ट आपको खरीदने के लिए आप या हमसे जुड़ने के लिए ये दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद। सफाई कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नगरपालिका भसेड़ी में सफाई व्यवस्था चौपट बनी हुई है, जिसका प्रमुख कारण सफाई कर्मचारियों को 3 वर्ष से पीएफ का भुगतान एवं दिसंबर माह का अभी तक वेतन नहीं मिलना है, जिसको लेकर नगरपालिका भसेड़ी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से नगरपालिका भसेड़ी में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं एवं बाजार में दुर्गंध फैल रही है, जिससे नगरपालिका वासियों में बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। नगरपालिका भसेड़ी सफाई श्रमिक संघ द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दिए गए ज्ञापन में बताया है कि ठेकेदार द्वारा नगरपालिका भसेड़ी के सफाई कर्मचारियों का दिसंबर माह का वेतन एवं पीएफ अभी तक नहीं डाला गया है, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारी निराश होकर सफाई बंद कर हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी से सफाई कर्मचारियों का दिसंबर माह का वेतन एवं 3 वर्ष का पीएफ दिलाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अमित कुमार, प्रमोद कुमार, राम लखन, दीपक, आकाश, शुभम, बॉबी, दिलीप, सत्यवीर, करण, बंटी, सुंदर सिंह, अंकित, रघु, कन्हैया एवं कमल सिंह सहित अन्य सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। भसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के बिरजापुरा गांव में आज सुबह 11,000 केवी हाई टेंशन बिजली का तार टूट गया। बिजली का तार टूटने से करंट की चपेट में आने से एक नाबालिग गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि पास खड़ी एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि लक्ष्मी पुत्री श्याम सुंदर बघेल घर के बाहर काम कर रही थी। इसी दौरान घर के ऊपर से गुजर रहा हाई टेंशन तार अचानक टूटकर गिर गया, जिस तार से आए करंट की चपेट में आने से नाबालिग गंभीर रूप से झुलस गई। करंट की चपेट में आने से गाय की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गंभीर रूप से झुलसी लक्ष्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लक्ष्मी के पिता श्याम सुंदर ने बताया कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को घर के ऊपर से गुजरते इन खतरनाक तारों को हटाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन हर बार केवल आश्वासन दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना के बाद गांव में बिजली विभाग के प्रति आक्रोश है। ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। नव वर्ष धमाका आपके शहर धौलपुर में पहली बार बेटियों की शादी पर भारी छूट। आपकी अपनी सबसे पुरानी दुकान मनीष सेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑफर प्रतिदिन अलग अलग। नव वर्ष के शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं एक ही छत के नीचे सभी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड। नोट, हमारे यहाँ वाइवर, पीपीएल, कैल्विनेटर, सैमसंग, हायर एलजी, हेवल्स, वोल्टाज, गोदरेज, उषा, महाराजा, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, PHX, रॉक्सन और अदर ब्रांड आदि का सामान 0 फाइनेंस ब्याज पर उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जिले के अधिकृत विक्रेता मनीष सेल्स, प्रोपराइटर मनोज कुमार जैन,
पता नर्सिंग रोड तोप तिराहा धौलपुर। मोबाइल नंबर 9352032744। दूसरा मोबाइल नंबर 9414929547। प्रसूता से डिलीवरी के नाम पर पैसे मांगने वाली नर्स के खिलाफ जांच कमेटी गठित। धौलपुर एक और तो राज्य सरकार मातृ शिशु योजना को लेकर तरह तरह से प्रचार प्रसार कर रही है और सुरक्षित प्रसव को लेकर प्रसूताओं को जागरूक किया जा रहा है। प्रसव सरकारी अस्पतालों में ही करवाएं, लेकिन धौलपुर जिले के केसर महारानी चिकित्सालय में स्टाफ के द्वारा मरीजों से पैसे मांगने का मामला सामने आया है, जिसमें नाहर सिंह पंचायत समिति सदस्य राजाखेड़ा के द्वारा शिकायत की गई है कि पूजा पत्नी विष्णु निवासी जसूपुरा जिला धौलपुर की दिनांक 6 जनवरी 2025 को शाम को डिलीवरी हुई थी, जिसमें जच्चा ने एक बच्ची को जन्म दिया और अस्पताल में मौजूद नर्स के द्वारा प्रसूता की सास से 1100 रुपए की मांग की थी, जिस पर प्रसूता की सास ने पैसे न होने की बात कही तो वार्ड में मौजूद नर्स के द्वारा प्रसूता की देखभाल न करने से मना कर दी, जिस पर प्रसूता की सास ने उक्त नर्स को 800 रुपए दिए। तब नर्स के द्वारा प्रसूता की देखभाल की, जिस पर अस्पताल प्रशासन ने उक्त नर्स के खिलाफ जांच कमेटी गठित करके कार्यवाही का आश्वासन दिया है। साथ ही जांच डॉक्टर केडी एवं हरिशंकर कार्यवाहक नर्सिंग अधीक्षक डॉक्टर आर.के. पोजवाल को सौंपी गई है। अब देखने वाली बात ये है कि इस पर यह कमेटी क्या एक्शन लेती है। पंचायत समिति सदस्यों ने पत्नी को लेके आया था परसों के दिन और डिलीवरी के टाइम पे प्रत्येक डिलीवरी से 1100 रुपये लिए जाते हैं। यहाँ पे किसी पे देने लायक है कि नहीं है, प्रत्येक डिलीवरी से 1100 रुपये लिए जाते हैं। इसकी किस कारण लिए है? सरमथुरा कस्बे के रहने वाले युवा समाज सेवी रामनिवास गर्ग पुत्र भगवान लाल गर्ग, जो कि पिछली कई महीनों से निरंतर बेसहारा व बेजुबानों की सेवा में लगे हुए हैं और प्रतिदिन शाम को अपने प्रतिष्ठान पर गायों को हरी सब्जियां एवं चारा आदि खिलाते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही इस सेवा कार्य को लेकर जब हमने समाज सेवी रामनिवास गर्ग से बात की तो उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में गायों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। साथ ही कहा कि अपने यश वैभव के लिए हमें कार्य न करते हुए सदैव ही बेजुबान प्राणियों की सेवा, गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यही सच्ची सेवा है। साथ ही कहा कि आजकल लोग दूध पीकर गोमाताओं को सड़क पर लावारिस छोड़ देते हैं, जिससे गोमाताएं गंदगी में मुंह मारकर अपना पेट भरती हैं और पॉलिथीन आदि के खाने से प्रतिवर्ष लाखों गोमाताओं काल के गाल में समा रही है, जो गलत है। इसलिए हम गौ सेवा के लिए अवश्य आगे आना चाहिए और जितना हो सके गौ माताओं की सेवा करनी चाहिए। साथ ही समाज सेवी के इस कार्य को लोगों के द्वारा सराहना की गई। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय देवनारायण आवासीय संस्थान में प्रवेश प्रारंभ। आपके अपने ग्राम हिंगोटा में देव पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में देवनारायण आवासीय संस्थान में प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक इंग्लिश मीडियम। हॉस्टल में आरामदायक एवं वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। हमारे विद्यालय में प्रत्येक माह छात्रों का मासिक टेस्ट एवं अभिभावक शिक्षकों की बैठक, वाहन सुविधा उपलब्ध, विशेष अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल खेल मैदान, वाटर कूलर की सुविधा, शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन व्यवस्था। हमारे विद्यालय में कला वर्ग में भूगोल, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, इतिहास, चित्रकला विषय एवं विज्ञान वर्ग में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान में कृषि रसायन विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं कॉमर्स के विषय उपलब्ध हैं। पता जगनेर रोड, हिंगोटा, खिंडोरा, भसेड़ी, धौलपुर। प्रबंधक लाखन सिंह खिंडोरा। मोबाइल नंबर 9982 837321। व्यवस्थापक अनूप सिंह। मोबाइल नंबर 7742796936। प्रधानाचार्य समुद्र सिंह गुजर। मोबाइल नंबर 9216606566। निदेशक देवेंद्र सिंह खिंडोरा। मोबाइल नंबर 9079057261। आज
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर रेखा यादव द्वारा राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विधि महाविद्यालयों के लिए कनेक्टिंग विद द कॉज शीर्षक के तहत रील एवं लघु फिल्में बनाने की प्रतियोगिता की जानकारी देने हेतु शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रेखा यादव द्वारा उपस्थित विधि महाविद्यालय के छात्रों को अवगत कराया कि प्रतियोगिता के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पश्चिमी जोन में रखा गया है तथा नालसा की 3 स्कीम उक्त जोन के लिए निर्धारित की गई है। प्रतियोगिता में विधि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं उपरोक्त विषय के संबंध में रील व लघु वीडियो बना सकते हैं, जिसमें रील की समावधि 1.5 मिनट यानी कि 90 सेकंड और लघु वीडियो की समय अवधि 180 सेकंड है। वीडियो की सामग्री उपरोक्त योजनाओं के अनुसार होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार की अश्लील, अपमानजनक, राष्ट्र विरोधी, निंदाकारक, लोक नीति विरोधी, नैतिकता विरोधी सामग्री प्रसारित नहीं की जानी चाहिए। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य कलात्मक अभिव्यक्ति के पीछे मौलिकता को प्रोत्साहित करना है। किसी भी तरह की साहित्यिक चोरी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से नकलन की अनुमति नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है, इस मौके पर प्रिंसिपल लॉ कॉलेज धौलपुर डॉक्टर चंद्रशेखर दीक्षित, लेक्चरर डॉक्टर नीलू गोयल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडूथिया एवं वरिष्ठ सहायक जगदीश सिंह जादौन आदि उपस्थित रहे। सेबों में बंदरों का आतंक, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर, आए दिन झुंडों में लोगों पर कर रहे हमला। सेबों उपखंड मुख्यालय पर बंदरों के आतंक से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। दर्जनों की संख्या में बंदर गली मोहल्ले में आतंक मचाते देखे जा सकते हैं तथा कई लोगों को चोटिल कर चुके हैं। पूर्व में बंदरों के हमले में एक महिला की जान भी जा चुकी है। पुराना बाजार निवासी सोनू कबीर संदीप तिवारी ने बताया कि कई बार कहने के बावजूद प्रशासन के स्तर पर इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने बताया कि दिनों दिन बंदरों की संख्या में इजाफा हो रहा है। छतों पर कपड़े सुखाना तो दूर, लोगों का घूमना तक बंद हो चुका है। बच्चों को स्कूल पहुंचाने पूरी सुरक्षा में जाना पड़ता है तथा विद्यालयों से पूरी सुरक्षा से वापस लाना पड़ रहा है। हर समय बंदरों के आक्रमण का खतरा बना रहता है। चलती बाइकों पर भी आक्रमण करने में यह पीछे नहीं है। पिछले दिनों पुराने बाजार में एक महिला को बंदरों ने आक्रमण कर लहूलुहान कर दिया था, जिसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। कस्बे के किस मोहल्ले में कब किसी घटना को अंजाम देते कहा नहीं जा सकता। राजेश पायलट किसान संगठन की बैठक आयोजित। बाड़ी शहर में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय बाड़ी पर राजेश पायलट किसान संगठन की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें नवनियुक्त राजेश पायलट किसान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ध्रुव शुक्ला का सभी कार्यकर्ताओं ने पगड़ी माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामेंद्र मीना ने की तथा विशिष्ट स्थिति वरिष्ठ कांग्रेस पार्षद राजकुमार भारद्वाज व एलएस यादव थे। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि जिला कांग्रेस महिला सेवा दल जिला प्रभारी रोशनी शिवहरे, कांग्रेस सेवा दल युवा नेता अभिषेक यादव, जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, अध्यक्ष आरती शिवहरे, जिला अध्यक्ष सहित अन्य ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सदैव ही संगठन के हित में कार्य करना है, जिससे पार्टी मजबूत हो। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य केशव मीणा, मनरूप मीणा, कांग्रेस सेवा दल जिला उपाध्यक्ष अनिल अरेला, कोषाध्यक्ष मनीष मंगल, सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष नईम खान, वैजंती जाटव, राजकुमार कंसाना, बीके कुशवाहा, रिजवान खान, मनोज कुमार, राजवीर सिंह, मयंक शर्मा, देव गोस्वामी, नैतिक सोनी, अंकित सक्सेना, उमेश कुमार गौड़, लवकुश, भगवान दास ब्रिजवासी, आरेला, नब शाह, योगेश अग्रवाल, महादेव मीणा। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कांग्रेसी गजेंद्र गोस्वामी जी ने किया। आदि सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राजाखेड़ा धौलपुर रोड पर प्राइवेट बसों के द्वारा खुलेआम हो रहा है सवारियों के आर्थिक शोषण एवं समय की बर्बादी। राजाखेड़ा से धौलपुर, धौलपुर से राजाखेड़ा आने जाने वाले यात्रियों का प्राइवेट बसों के द्वारा खुलेआम आर्थिक शोषण किया जा रहा है। राजाखेड़ा से धौलपुर, धौलपुर से राजाखेड़ा की दूरी मात्र 36 किलोमीटर है, जिसके लिए 50 रुपए प्रति सवारी वसूल किए जाते हैं, जबकि राजस्थान रोडवेज की बस में धौलपुर से राजाखेड़ा और राजाखेड़ा से धौलपुर मात्र 35 रुपए है। राजाखेड़ा धौलपुर रोड पर प्राइवेट बसों का संचालन खुलेआम चल रहा है, जिनके पास थर्ड कंडीशन की बसें चल रही है तथा प्राइवेट पर्सन धौलपुर से राजाखेड़ा तक करीबन 15 स्टॉपेज बना रखे हैं। लेकिन राजाखेड़ा से धौलपुर प्रतिदिन तारीख पेशियां पर आने जाने वाले व्यक्तियों को समय से पहुंचने पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या इन प्राइवेट बसों को राजाखेड़ा रोड पर आरटीओ के द्वारा खुली छूट दे रखी है कि जनता का आर्थिक शोषण किसी तरह करूं?
जबकि राजस्थान रोडवेज की बस का सफर 35 किलोमीटर मात्र 1 घंटे में होता है, जबकि प्राइवेट बसों का समय 35 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटे का रहता है। इसी तरह जनता का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इसके प्रति स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन का कोई भी ध्यान आकर्षित नहीं है, जो कि जनता के खुलेआम हो रहे आर्थिक शोषण पर प्रतिबंध लगा सके। राजस्थान रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टरों की यह मिली भगत। विश्व सूत्रों से जानकारी मिली है कि धौलपुर से राजाखेड़ा आने वाली बस रोडवेज बस स्टैंड से चलकर जब वह ओवरब्रिज पुल पर आ जाती है, वहां उसका चलने का नियत समय है, लेकिन प्राइवेट बस चालक एवं परिचालकों द्वारा रोडवेज के ड्राइवर को 40-50 रुपए दिए जाते हैं, तो रोडवेज का ड्राइवर अपने नियत समय से 5-10 मिनट पूर्व ही रोडवेज की बस को रवाना कर चले जाते हैं। साथ ही आवाज देने वाली सवारी या गाड़ी को देखकर भागने वाली सवारी आवाज देती रह जाती है, भगती ही रह जाती है, जिसके कारण वह सवारी को मजबूरन होकर प्राइवेट बस में बैठने के लिए बाध्य होना पड़ता है और उसको प्राइवेट बस 50 रुपए देने पड़ते हैं। साथ ही सवारी को समय एवं पैसे की भी चपत लगती है। क्या राजाखेड़ा प्रशासन एवं जिला प्रशासन जनता के हो रहे आर्थिक शोषण एवं समय की बर्बादी से निजात दिला पाएगा? राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। धौलपुर आज फतेहपुर जाटव बस्ती पंचगांव की महिलाओं ने एकत्रित होकर के जिला कलेक्टर पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया है कि फतेहपुर जाटव बस्ती पंचगांव में नाला टूटने से पानी और कीचड़ भर गया है, गंदगी शमशान की भूमि में भर गई है, निकासी के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में गांव में मलेरिया, बुखार जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही है। गांव के लोगों को निकालने का रास्ता भी बंद हो गया है। शमशान की भूमि करीब 2 बीघा थी, जो आसपास के खेत वालों ने जमीन जोत कर नाजायज कब्जा कर लिया है। आम रास्ता करीब 55 फीट का था, जो मात्र 10 फीट का ही रह गया है। इस समस्या के लिए पूर्व में 3 माह से कई बार पत्र के माध्यम से निवेदन किया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कलेक्टर से निवेदन है कि शीघ्र ही गांव वालों की समस्या का समाधान किया जाए तथा जिन लोगों ने शमशान की भूमि और रास्ते पर नाजायज कब्जा किया है, कब्जे को हटाए। इस मौके पर बड़ा सिंह, मनोरमा, मिथिलेश, बंटू, वीरेंद्र, मिथिलेश, बत्तो, कुसमा, शशि, रामकली, मीनू, सुनील, गुड्डी, मिथिलेश, बबीता, अंजू, रजत, महेश आदि उपस्थित रहे। क्या हो गया? कैसे आए? हमारे गांव में पानी भर गया है, इसलिए हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमारे घर में पानी भर रहा है, हम बीमार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, किचन में पानी जाते हैं, रास्ता नहीं पानी ही हमारे अंदर घरों की तरफ आ गए हैं। घरों की तरफ आ गए। और जो हमारी जमीन थी, जो खेत वालों ने घेर के जरूरत से खेत बना ले हैं, जोत के नहीं है। और 55 फुट का जो रोड था, 10 फुट का रोड रह दिया है। और ये आस पास के खेत वालों ने खेतों पे जमीन पे कब्जा कर लो, घेर के नहीं है, कब्जा उठाओ जाए। क्या चाहते हो? हम जब समस्या को समाधान चाहते हैं, मैंने 3 महीना है चले यहाँ आता था कलेक्टर। अच्छा, मेरा नाम मनोरमा है, मैं पचगांव की रहने वाली हूँ। और जो हमारे गांव में नाला था, वो नाला टूट गया है। जो शमशान घाट का रास्ता था, उसमें भर चुका है सारा पानी, नाले का गंदा पानी। तो हमें निकलने के लिए जगह भी नहीं है, कहाँ से निकल के जाएं। आसपास के खेत वालों ने उसे जोत करके खेत बना लिया है, तो हमारे लिए निकलने के लिए रास्ता नहीं है। जो नाले का गंदा पानी है, उसके लिए और इकट्ठा होने के लिए कोई पोखर की व्यवस्था की जाए या कोई जगह की जाए उसमें, कि वो पानी सारा गंदा पानी उसमें चला जाए। कितना समय हो गया तुम्हें? हमें 3 महीने हो गए, हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कलेक्टर साहब, ना एसडीएम, ना सीओ, कोई भी नहीं सुनाई कर रहे हैं। हमें 3 महीना हो गए। कस्बे की विभिन्न समस्याओं को लेकर नागरिक विकास समिति ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी कस्बा सहित उपखंड क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर नागरिक विकास समिति द्वारा गुरुवार को समिति अध्यक्ष महेश सिंह परमार के नेतृत्व में एसडीएम को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कस्बा बसेड़ी में हवेली थोक के पास सब्जी मंडी पर ठाकुर शमशेर के मकान के आगे मेन सड़क पर क्षतिग्रस्त नाली को दुरुस्त कराने, कस्बा बसेड़ी के मेन बाजार में सीता हलवाई के पास व अन्य जगह सड़क पर मेन हॉल क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत कराने, कस्बा बसेड़ी में हवेली थोक मुख्य बाजार, बाड़ी रोड सदर बाजार में सुलभ शौचालय की व्यवस्था कराने, बसेड़ी से धौलपुर व बयाना के लिए रोडवेज बसों का संचालन करने, कस्बे के हरियल से पूरा पाटोर तक की सड़क के दोनों साइड में पक्की मरम्मत कराने, कटेलपुरा गांव के पास बरसात के समय काटी गई सड़क की मरम्मत कराने, कस्बे की पीताम्बरी कॉलोनी में मंदिर के पास से सालिग्राम मकान व हरिविलास के मकान तक कीचड़ व गंदगी से निजात दिलाने की मांग की। इसके अलावा हरियल पुल सहित इस मार्ग पर स्थित अन्य पुलों को ऊंचा कराए जाने,
नहर कोठी से लेकर बोरोली ग्राम तक नहर के दोनों तरफ व भगोरा फाल से खेमरी फाल तक नहर में दोनों तरफ कच्ची नालियां बनाए जाने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान समिति सचिव हरिओम गर्ग, मायाराम शर्मा, एडवोकेट सुखराम परमार, शिवचरण शर्मा, एडवोकेट मुन्नालाल मित्तल, सुरेंद्र सिंह तोमर, होतीराम नागर आदि मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। 9 जनवरी को ये अटल सेवा केंद्र में जो हमने ज्ञापन दिया है नागरिक विकास समिति की तरफ से, इसमें हमारी बसेड़ी की चिरपरिचित मूलभूत जो समस्याएं हैं जो काफ़ी दिनों से लंबित पड़ी हैं, वो हमने एसडीएम साहब के सामने रखी हैं, जिनमें मुख्य तौर पर नदी के ऊपर पुल बनवाना है, बाजार में पशुओं आवारा पशुओं की समस्या है और रोड जो टूटे हुए पड़े हैं उनके बारे में बताया है। इसके अलावा जो बच्चियों स्कूल में मुख्यतः जब बच्चियों की छुट्टी होती है जल पाठशाला की, तो उस समय इतना रश हो जाता है कि जाम हो जाता है रोड, तो उस समय कुछ पुलिस अधिकारी वहाँ रहें जो उसको बच्चियों को सुरक्षित वहाँ से निकाल दिया करें और दोनों स्कूलों के टाइम टेबल में थोड़ा अंतराल रहे, जिससे कि वहाँ पे ट्रैफिक जो है वहाँ पे संभालें। इस तरह से और बरसात के समय में जो भुनिया इधर हरियल से पाटनपुरा का जो रोड है उसके दोनों किनारे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उसमें आए दिन दुर्घटना होने की संभावना रहती है, इसलिए उसको पटरियों को रिपेयरिंग कराना है। इस तरह धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पुराना शहर में मकान के निर्माण कार्य के दौरान लकड़ी की पार्ट टूटने के कारण 5 मजदूर गंभीर घायल हो गए। घायल मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां से एक ही हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया, जिसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हादसे में घायल हुए मजदूर कुतुबुद्दीन ने बताया कि पुराना शहर स्थित त्यागी भवन के पास भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक लकड़ियों की पार्ट टूट गई। लकड़ी की पार्ट टूटने पर उस पर खड़े होकर काम कर रहे मजदूर नीचे खड़े मजदूर के ऊपर गिरे। हादसे में 5 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से नीचे खड़े मजदूर की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर घायल मजदूर केकड़ा को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया, जिसने रास्ते में दम तोड़ दिया। लकड़ी की पाड़ से नीचे गिरने से घायल हुए चारों मजदूर कुतुबुद्दीन, दिलीप, पूरन और साबिर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 3 मजदूरों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर की ओर से मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा जीवन रक्षक प्रणाली पुस्तिका जारी की गई। पुस्तिका का जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मदेरना ने विमोचन किया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक सभी विभागों में तथा विद्यालय में वितरित कराई जाए, जिससे बच्चों को प्राथमिक उपचार में सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि एक अच्छा मददगार वह होता है जो गोल्डन आवर्स में सड़क दुर्घटना के पीड़ित को चिकित्सालय पहुंचाने में मदद करता है। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी देवानंद ने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत हमारा प्रयास है, परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विद्यालय के बच्चों के मध्य भी यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर रोटेरियन डॉक्टर निखिल अग्रवाल, जिला यातायात प्रभारी टीनू सोगरवाल, परिवहन निरीक्षक धर्मपाल सिंह, नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा, देवेंद्र शर्मा, अजय शर्मा, पीके श्रीवास्तव सहित अन्य विभागों के अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। भसेड़ी में हुआ अटल जनसेवा शिविर का आयोजन। उपखंड अधिकारी ने की जनसुनवाई। आमजन की परिवेदनाओं और समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान हेतु आज पंचायत समिति के वीसी हॉल में सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक अटल जनसेवा शिविर का आयोजन एसडीएम अनिल कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुआ। जनसुनवाई में कुल 20 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें अधिकतर परिवाद नगर पालिका से संबंधित थे, जिनमें आमजन ने जलभराव, सड़क गंदगी आदि की समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर एसडीएम मीणा ने संबंधित विभागों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा, तहसीलदार ब्रजेश कुमार, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार एवं प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बिहोली थाना पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी को लेकर कार्रवाई करते हुए बजरी से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। पुलिस कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली सवार ड्राइवर मौके से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने वन्य जीव अधिनियम
की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने अवैध खनन के मामले में जेसीबी मशीन को भी जब्त किया है। दिहोली थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि जैतपुर के घाट से चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली आने की सूचना मिली थी। सूचना पर डीएसटी की 3 टीम के साथ थाने की टीम ने श्री राम बाबा मंदिर के पास बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की घेराबंदी की। पुलिस की घेराबंदी को देखकर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहे ड्राइवर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौके से सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने के साथ ही पुलिस ने अवैध खनन के मामले में एक जेसीबी मशीन को भी जब्त किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान फरार हुए ट्रैक्टर ड्राइवरों की पहचान कराई जा रही है, जिनके खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट से चंबल बजरी प्रतिबंधित है, जिसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अग्रवाल मित्र मंडल की बैठक हुई आयोजित, समाज सेवा के लिए किया प्रेरित। अग्रवाल मित्र मंडल भसेड़ी की बैठक अग्रवाल धर्मशाला में अध्यक्ष अंकुर बंसल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें सर्वप्रथम सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी गई। इसके बाद बैठक में बाड़ी में होने वाले जिला अग्रवाल युवा महासंघ के चुनाव के बारे में चर्चा की गई, जिसमें सर्वसम्मति से सभी पदों पर प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 11 जनवरी को अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल सेवा समिति के तत्वावधान में अग्रवाल मित्र मंडल एवं अग्रवाल नव युवक मंडल भसेड़ी के सहयोग से भगवान अग्रसेन जी के मंदिर पर प्रसादी लगवाने व वितरण करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मित्र मंडल अध्यक्ष अंकुर बंसल ने युवाओं से समाज हित में कार्य कर समाज को मजबूत बनाने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने खुद को सफल बनाने की दिशा में भी पूरी मेहनत व लग्न से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अग्रवाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष सूरज सिंघल ने कहा कि युवा समाज सेवा के कार्य के लिए आगे आए और गरीब असहाय लोगों की सेवा भी करे। इस दौरान बैठक में अग्रवाल मित्र मंडल अध्यक्ष अंकुर बंसल, अग्रवाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष सूरज सिंघल, सौरभ सिंघल, दीपक गर्ग, रोहित गोयल, यश सिंघल, शांतनु कंसल, दिव्यांश गोयल, राघव मित्तल, साहिल गर्ग आदि उपस्थित रहे। भसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।